अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हार्मोन के सिलसिले में लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आज जो हम पहला हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे वो इंतहाई एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है एब्साइसिक एसिड। तो एब्साइसिक एसिड के जहाँ बहुत से फंक्शंस हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं कि ये सीड की मैच्योरिटी के दौरान सीड की डोरमेंसी को कंट्रोल करता है। और दूसरा, ये प्लांट का जो रिस्पॉन्स है अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस, उसमें ये प्लांट्स को स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेट करने में उसकी हेल्प करता है। आई वांट यू पीपल टू थिंक इन योर हेड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सीड मेच्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचें कि जब गंदम की फसल पकने के करीब होती है, तो सबसे पहले प्लांट के डिफरेंट जो लीव्स हैं, जहाँ फूड प्रिपेयर हो चुकी होती है, वहां से वो फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू सीड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। जब तमाम फूड और पानी सीड के अंदर पहुंच चुका होता है, तो हम उसे कहते हैं कि अब ये फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी पे प्लांट पहुंच गया है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी मुकम्मल करने के बाद प्लांट जो है, जो सीड्स हैं, वो अपना मॉइस्चर लूज करना शुरू कर देते हैं। और इस दौरान जो सीड्स हैं वो बड़ी मिकदार में अब्सिसिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब आपको पता है कि जैसे जब हम गंदम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो सीड है गंदम का, उसको चाहे आप खाने के लिए स्टोर कर लें, चाहे आप अगले साल या उससे अगले साल या कई सालों के बाद भी हम उस सीड को दोबारा जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, नई फसल लगाने के लिए। अब इस तमाम अरसे के दौरान वो जो सीड है वो 8 9 10% पे वो उसमें मॉइस्चर होता है, लेकिन वो उसमें जितने भी सीड के अंदर एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं या और दूसरे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो डोरमेंट कंडीशन में पड़े होते हैं, यानी कि वो अलाइव होते हैं, लेकिन वो अपनी जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उनको वो स्टॉप किए होते हैं, वो रुकी हुई होती हैं। और ये काम जो है कि वो सीड जो है वो अलाइव भी है, लेकिन वो एक्टिवली ग्रो नहीं कर रहा। ये काम अब्सिसिक एसिड सर अंजाम देता है। अब्सिसिक एसिड करता क्या है कि वो सीड के अंदर ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जिसे हम कहते हैं ये डेसिकेशन प्रोटीन्स है, डेसिकेशन टॉलरेंस प्रोटीन्स हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, जो दूसरे एंजाइम्स हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के एंजाइम्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डेसिकेशन। आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो सीड जो है उन उनमें क्योंकि मॉइस्चर लेवल बहुत कम हो चुका होता है, तो वो ड्राई हो सकते हैं, उसके एंजाइम्स, उसके प्रोटीन्स, उसके मॉलिक्यूल्स। तो ये ऐसी प्रोटीन्स डेसिकेशन टॉलरेंस प्रोटीन्स बनाता है जो उन सेल्स को, उन प्रोटीन्स को, उन एंजाइम्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और ये काम अब्सिसिक एसिड करता है। अब जो सीड डोरमेंसी है, जैसे आपको तो पता ही है कि गंदम का बीज जो है हम 8 10 साल भी स्टोर कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो कितने अरसे रहेगा। ऐसे कुछ प्लांट्स भी हैं जिनके सीड सैकड़ों साल जो है वो जिंदा रह सकते हैं। जैसे खजूर का बीज है, ये आपको ये जो एक पॉट में खजूर का दरख्त उगा हुआ नजर आ रहा है, ये इन्होंने 2000 साल पुराने सीड को उन्होंने जर्मिनेट करवाया है। अब जब सीड डोरमेंट होता है तो उसमें तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पिरेशन है या कोई भी सेलुलर एक्टिविटी है, वो स्टॉप होती है, वो रुकी हुई होती है। अब जैसे ही हम सीड को पानी देते हैं, तो सीड पानी अब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इस काम के लिए अब साइसिक एसिड का काम है सीड डॉर्मेंसी को इंश्योर करना, कि सीड डॉर्मेंट रहे और अलाइव रहे। ठीक है। तो जैसे ही हम पानी देते हैं तो उसके एंजाइम एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। तो सीड पहला काम ये करता है कि वो जो उसके अंदर सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड स्टोर्ड है, उसको वो एलिमिनेट, खत्म करना शुरू कर देता है, डिग्रेड करना शुरू कर देता है।
और साथ में जिब्रेलिक एसिड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जिब्रेलिक एसिड का काम है सेलुलर एक्टिविटीज को बढ़ाना, सेल को इलोंगेट होने में, बड़ा होने में, ग्रो करने में मदद देना। तो जर्मिनेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो पहले एब्सिसिक एसिड एलिमिनेट होगा, फिर जिब्रेलिक एसिड की प्रोडक्शन शुरू होती है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड जो है वो सेलुलर इलांगेशन को, ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करता है। तो यहाँ पे जी हम हमारा जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का जो जिस जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में जो हार्मोन्स का रोल है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट है जो तीसरा पार्ट है हम हार्मोन का, जो दो हम पढ़ चुके हैं। एक तो हार्मोन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ को जो है कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को और सीड मेच्योरिटी को और सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करते हैं। अब तीसरा प्लांट की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फेज है एबायोटिक स्ट्रेस या बायोटिक स्ट्रेस। अब प्लांट, आपको पता है कि फसलें जो है हम खेत में लगाते हैं। अब खेत के अंदर फील्ड कंडीशन में प्लांट को तरह तरह की स्ट्रेस जो है वो आती हैं। कभी पौधे ड्राउट स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, कभी वाटर लॉगिंग कंडीशंस आ जाती हैं, या हाई टेम्परेचर भी हो जाता है, लो टेम्परेचर या कोल्ड या फ्रीजिंग स्ट्रेस। इसी तरह बाज़ कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो सलाइन हैं, वहाँ भी पौधों को ग्रो करें तो पौधे जो है वो स्ट्रेस फेस करते हैं। इसके अलावा बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, जैसे इंसेक्ट्स का अटैक है, वायरल इन्फेक्शंस हैं या फंगल इन्फेक्शंस हैं। ये तमाम जो स्ट्रेसेस हैं ये प्लांट की ग्रोथ को स्ट्रेस देती हैं, प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। तो इन स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्लांट्स ने, जैसे इंसानों में इम्यून सिस्टम है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें जो एक्सटर्नल वायरल अटैक्स हैं, जैसे आजकल कोरोना का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो हमें उस वायरस से फाइट करने में मदद देता है। ठीक है, अगर हम हमारी बॉडी जो है वायरस से फाइट नहीं करे तो वो वायरस जो है या बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देगा और इन दी एंड जो है वो हम मर सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी अगर वायरल और फंगल अटैक्स को काउंटर ना किया जाए तो प्लांट जो है वो मर सकता है। तो इसमें पहला जो हार्मोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। जब भी स्ट्रेस आती है तो मोस्टली स्ट्रेसेस हैं, चाहे वो एबायोटिक हैं चाहे बायोटिक हैं, उसमें एब्सिसिक एसिड जो है वो बड़ी मिकदार में प्लांट के डिफरेंट जो टिश्यूज है वहाँ प्रोड्यूस होता है, और वहाँ पे जो भी स्ट्रेस के अगेंस्ट मैकेनिज्म्स हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, उनको ये रेगुलेट करता है। तो प्लांट्स जो है पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनको एक सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो पानी की कमी है, ड्राउट स्ट्रेस है। तो जैसे ही प्लांट्स पानी की कमी का शिकार होते हैं, ड्राउट फेस करते हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो बड़ी मिकदार में एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ड्राउट स्ट्रेस आती है सबसे पहले तो रूट्स फेस करती हैं, जहां से प्लांट ने पानी अब्जॉर्ब करना होता है रूट्स के जरिए। तो जैसे ही रूट्स पानी की कमी को फेस करती हैं तो वो बड़ी मिकदार में एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं, और फिर रूट से वो एब्सिसिक एसिड जो है वो जाइलम के थ्रू पत्तों तक एज ए सिग्नल पहुंचता है कि ताकि पत्तों को ये इन्फॉर्म किया जा सके कि पानी की कमी है, तो वो उस हिसाब से आगे चलें। ठीक है, तो ये जो आपको राइट साइड पे पिक्चर नजर आ रही है, ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे नीचे आवर्स ऑफ ड्राउट स्ट्रेस हैं, मींस के ड्राउट ऑनसेट होने के कितने टाइम के बाद, आवर्स कितने घंटों के बाद। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो लीफ वाटर पोटेंशियल का ग्राफ है। इसमें आप ये देखें कि जीरो मैक्सिमम है और ऊपर की तरफ ये नेगेटिव होता जा रहा है। इसका मतलब है कि वाटर पोटेंशियल गिर रहा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लो वाटर पोटेंशियल जो है वो वाटर स्ट्रेस या वाटर डेफिसिट स्ट्रेस होती है। तो राइट साइड पे आप देखें कि एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन है लीव्स के अंदर, तो माइक्रोग्राम पर ग्राम ड्राई वेट इसकी यूनिट है कंसंट्रेशन का। तो ये ऊपर की तरफ जो है इसकी मिकदार बढ़ती जा रही है।
अब इसमें जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये वाटर पोटेंशियल की लाइन है कि आप देखें कि विद जैसे ही स्ट्रेस आती है तो ओवर द आवर्स ओवर द टाइम जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मोर नेगेटिव हो रहा है और वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है। ग्रीन जो लाइन है वो अब्सेसिक एसिड कंसंट्रेशन को शो करती है। आप ये देखें कि शुरू के जो 4-8 घंटे हैं तब तक अब्सेसिक एसिड जो है वो ज़ीरो ही है तकरीबन। उसके बाद अचानक से 8 घंटों के बाद जो है उसकी मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और आप ये देखें कि ज़ीरो से वो तकरीबन 12 या 16 माइक्रोग्राम पर ग्राम ड्राई वेट तक पहुंच गया है। तो ये ग्राफ शो करने का मकसद ये है कि जैसे ही प्लांट स्ट्रेस फेस करता है, ख़ास तौर पे ड्राउट स्ट्रेस, तो प्लांट अपनी बॉडी के अंदर बड़ी मिकदार में अब्सिसिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब्सिसिक एसिड ने ही प्लांट को हेल्प करनी है कि वो किस तरह से स्ट्रेस का सामना करे। अब अब्सिसिक एसिड करता क्या है? जब प्लांट स्ट्रेस फेस करते हैं तो प्लांट के अंदर डिफरेंट किस्म के ड्राउट स्ट्रेस टॉलरेंस मैकेनिज्म जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें पहला काम तो ये प्लांट करता है कि वो बड़ी मिकदार में ऑस्मोप्रोटेक्टेंट्स, शुगर्स, प्रोलीन, ग्लाइसिन, बिटेन, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लांट अपने सेल के अंदर जमा करता है ताकि अपना जो प्लांट अपना वाटर पोटेंशियल है वो मज़ीद गिरा दे ताकि पानी अब्जॉर्ब करने में उसको आसानी मिले। इसके बाद प्लांट ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जिसे हम लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन्स कहते हैं या हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्लांट के जो इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन्स हैं या एंजाइम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट डेसिकेशन या ड्राउट टॉलरेंस। इसी तरह प्लांट जब स्ट्रेस फेस करता है तो तरह तरह की प्लांट के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पैदा हो जाती हैं जो कि हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। तो प्लांट क्या करता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इन रेडिकल्स को या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को किल करती हैं, ऐसे प्लांट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो सेंसेस करना शुरू कर देता है। इसी तरह प्लांट जो है वो जो स्टोमेटा है उनको कंट्रोल करने के लिए जो है जीन्स एक्टिवेट करता है। अब ये तमाम जो डिफेंस रिस्पॉन्स हैं ये डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन के जरिए रेगुलेट होते हैं और अब साइसिक एसिड जो हार्मोन है वो इन जीन्स को एक्सप्रेस होने में हेल्प करता है। अ, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं शायद कि प्लांट जितना पानी जमीन से अपटेक करता है उसका 98% जो है वो ट्रांसपायर कर देता है थ्रू स्टोमेटा। लीव्स के अंदर स्टोमेटल माइक्रोपोर्स होते हैं। इनका काम होता है कि ये एटमॉस्फेयर के साथ पानी एक्सचेंज करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये स्टोमेटा खुलते हैं तो प्लांट पानी लूज करता है। हमने मिड से पहले जो लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ट्रांसपायरेशन पुल पढ़ी थी कि प्लांट जब पानी ट्रांसपायर करता है तो वो फोर्स बन जाती है ट्रांसपायरेशन की जो कि रूट्स को जमीन से पानी अब्जॉर्ब करने में मदद देती है। अब जब प्लांट ड्राउट स्ट्रेस फेस करता है तो इसका मतलब ये है कि रूट्स के जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि जमीन से बड़ी मिकदार में पानी अब्जॉर्ब कर सकें। अब जब पानी नीचे से जमीन से आ ही नहीं रहा तो प्लांट के लिए जरूरी है कि वो जो पानी का लॉस है ट्रांसपिरेशन के जरिए उसको मिनिमाइज करे ताकि प्लांट अपनी जो बचत स्कीम जो है उसको आगाज कर सके, क्योंकि अगर प्लांट नीचे से पानी आ नहीं रहा हो और मुसलसल प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन करता रहे जितनी जैसे पहले कर रहा था तो वो प्लांट जो है वो फौरी तौर पे विल्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे से मजीद पानी नहीं आ रहा होगा। तो अक्सर प्लांट्स ऐसे हैं जो ड्राउट टॉलरेंट प्लांट्स हैं जो ड्राउट को अच्छे तरीके से फेस कर लेते हैं। वो ये करते हैं कि वो अपने स्टोमेटा को फॉर एग्जाम्पल दिन के वक्त जब बहुत गर्मी होती है, जब ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है तो वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं और सिर्फ रात को खोलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जो अपने मेजॉरिटी स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, सिर्फ चंद स्टोमेटा जो है गैस एक्सचेंज के लिए ओपन रखते हैं। ठीक है।
तो अब ये जो स्टोमेटल कंडक्टेंस है या स्टोमेटा की जो मूवमेंट है, इसको अब्सेसिक एसिड जो है वो उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब स्टोमेटा, आप ये स्टोमेटा सेल देख रहे हैं कि स्टोमेटा सेल स्टोमेटल जो ओपनिंग है वो नॉर्मली दो गार्ड सेल उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब स्टोमेटा खुलता कब है? जब ये गार्ड सेल टर्जिट होते हैं, जैसे गुब्बारा फूला होता है, ये जब फूले हुए हों तो वो पोर जो है वो ओपन हो जाता है। अब ये जब इनकी टर्जिडिटी अगर खत्म हो जाए तो ये गार्ड सेल फ्लैसिड यानी चिपटे हो जाएंगे और वो माइक्रोपोर जो है वो बंद हो जाएगा और मजीद पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन उसकी नहीं होगी। अब्सेसिक एसिड जो है वो गार्ड सेल की जो मूवमेंट है, गार्ड सेल का टर्जिड होना और फिर उसकी टर्जिडिटी का लूज होना, ये अब्सेसिक एसिड उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता कैसे है कि अब्सेसिक एसिड जो है, हम मिड से पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब प्लांट के सेल ने ग्रो होना होता है, सेल ने अपना साइज इंक्रीज करना होता है, तो वो सेल बड़ी मिकदार में डिफरेंट किस्म के जो आइंस हैं, जैसे पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है या दूसरे आइंस हैं, उनको ऑब्जॉर्व करता है। और ऑब्जॉर्व करने की वजह से सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल कम होता है तो आउटर साइड से, सेल के बाहर से, एपोप्लास्ट से बड़ी मिकदार में पानी, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, जो कि सेल के अंदर है, पानी मूव करता है। और सेल जो है जब पानी अब्जॉर्ब करता है तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं कि सेल टर्जिड हो गया है। तो और फिर सेल अपनी ग्रोथ जो है वो जारी रखता है। इसी तरह जो गार्ड सेल्स हैं, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वो टर्जिड होते हैं। ठीक है। अब जब ड्राउट आ जाती है और ऑब्सेसिक एसिड रूट से शूट में ट्रांसपोर्ट होके पत्तों तक पहुंच जाता है, तो वो वहां जाके जो डिफरेंट चैनल्स हैं, जैसे कैल्शियम का चैनल है, जैसे क्लोराइड का चैनल है, जैसे पोटाशियम के चैनल्स हैं, ये उनको रेगुलेट करता है। करता क्या है कि जो जो पोटाशियम के इनवर्ट चैनल्स हैं, यानी कि पोटाशियम बाहर से सेल के अंदर की तरफ आएगी, उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि रेड कलर से नजर आ रहा है। और वो चैनल खोल देता है जिससे पोटाशियम सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ जाती है। ठीक है। तो नतीजतन जब डिफरेंट आइंस जो हैं वो सेल से बाहर चले जाते हैं, तो सेल का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है और बाहर का कम हो जाता है। तो जो पानी है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ चला जाता है और नतीजतन सेल अपनी टर्जिडिटी लूज कर देता है। और फिर वो जो दोनों गार्ड सेल्स हैं वो कह लें कि चिपटे हो जाते हैं और माइक्रोपोर जो है, स्टोमेटल माइक्रोपोर, वो बंद हो जाता है। तो ये तो हम पढ़ रहे थे कि अब्सेसिक एसिड प्लांट्स को ड्राउट टॉलरेंस में कैसे मदद देता है। तो ये जस्ट एक मैकेनिज्म मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बताया है, और भी बहुत से मैकेनिज्म ऐसे हैं जिसके जरिए अब्सेसिक एसिड जो है वो प्लांट को ड्राउट टॉलरेट करने में मदद देता है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे कि प्लांट जो बायोटिक